एक बड़ी पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप ही जीत की गारंटी होती है। आज के दिन का भारतीय सेना के आर्टिलरी यानी तोपखाने से बहुत गहरा संबंध है। आज के दिन वर्ष 1827 में तत्कालीन भारतीय सेना की पहली आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। वर्ष 1827 में इस रेजिमेंट का नाम 5 माउंटेन बैटरी था। अब इसका नाम 57 फील्ड रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट का मोटो है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। हर वर्ष इस रेजिमेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गनर्स डे आज के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले आप भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत देखिए और फिर हम आपको तोपखाने के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएंगे। जब भी तोपखाने की बात होती है तो आपको कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप की ये तस्वीरें जरूर याद आती होंगी। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि कारगिल युद्ध में भारत की जीत की एक बहुत बड़ी वजह यही बोफोर्स तोप थी। करीब 60 दिनों से ज्यादा चले कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने 2.5 लाख राउंड्स फायर किए थे। इन तोपों की मदद से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकता है। सिर्फ टाइगर हिल्स के ऑपरेशन में ही बोफोर्स ने 9000 गोले फायर किए थे और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने ज्यादा राउंड्स फायर किए गए थे। कारगिल की लड़ाई में ही पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ था और इस युद्ध में भारत की जीत में आर्टिलरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पहले तोपखाने का मतलब सिर्फ लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोपें हुआ करती थी, लेकिन अब आर्टिलरी रेजिमेंट में आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रेडार और ड्रोन्स भी शामिल होते हैं और ये सब मिलकर एक टीम की तरह दुश्मनों पर हमला करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में भारतीय सेना लगातार चीन की सेना को कड़ी चुनौती दे रही है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि यानी सियाचिन से लेकर लद्दाख तक भारी संख्या में तैनात है। पूर्वी लद्दाख में T-90 भीष्म टैंक्स और T-72 टैंक्स तैनात हैं और ये टैंक्स -40 डिग्री के तापमान में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और टैंकों के लिहाज से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। आपको भी लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम की खबरें देख और सुनकर काफ़ी अच्छा लगता होगा, अच्छा अनुभव होता होगा, देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागती होगी। लेकिन लद्दाख में मौजूद हर एक सैनिक को जो कड़ी तपस्या करनी पड़ती है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका असर वर्षों बाद तक दिखाई देता है और ऐसी एक घटना है वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। 28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला किया था। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के कई कैंप्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और भारतीय सुरक्षा बलों को तब कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब आपको हम पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक वाले भारत के पांच बड़े सिद्धांत बताना चाहते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। आपको याद होगा, इससे पहले हम यही मानकर चलते थे कि भारतीय सेना कभी भी सीमा के पार जाकर पाकिस्तान में हमला नहीं कर सकती, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला जब भारत की सेना ने सीमा पार की और पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके भारत के सैनिक, वीर सैनिक वापस लौट आए। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स चीन की सेना को ही भारतीय सेना के हमले की चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें डर है कि भारतीय सेना में इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही समय में LAC को पार कर सकती है, क्योंकि भारत की सेना ने ये एक नहीं 2-2 बार करके दिखाया है। आपने बालाकोट को देख लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देख ली। यानी नए भारत के पराक्रम से अब चीन और पाकिस्तान दोनों डरते हैं। पिछले 4 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपको याद होगा, बालाकोट का हवाई हमला किया था और इसे आप नए भारत का न्यू नॉर्मल कह सकते हैं।
पहले यह माना जाता था कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई अलग अलग होती है, लेकिन गलवान घाटी के संघर्ष से चीन को भी नए भारत का यह संदेश मिल चुका है और भारत ने बता दिया है कि उनके लिए जैसा पाकिस्तान वैसा ही चीन। नया भारत आर्थिक और डिजिटल स्ट्राइक भी करता है। भारत ने 200 से ज्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन करके चीन पर नए तरीके का प्रतिबंध लगाया। अब चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तैयार हो रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई बड़े देश विस्तारवाद के खिलाफ भारत के साथ आ रहे हैं और चीन का मुकाबला कर रहे हैं।